न्याय का हक मिलने तक नारा लगाते कांग्रेस नेताओं के काफिले ने जैसे ही राहुल गांधी के साथ दिल्ली से मणिपुर के लिए उड़ान भरी, वैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा इम्फाल से शुरू हो गई है। 20 मार्च को ये यात्रा मुंबई में खत्म होगी। 66 दिनों तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी जगह जगह रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी 6,713 किलोमीटर का लंबा दायरा कवर करेंगे। आपको बता दें कि ये यात्रा मणिपुर में एक दिन में 4 जिलों में 107 किलोमीटर चलेगी। छत्तीसगढ़ में यात्रा 5 दिन में 7 जिलों के अंदर 536 किलोमीटर चलेगी। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 7 दिन में 9 जिलों में 698 किलोमीटर चलेगी। न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के लिए मणिपुर चुनने की वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से शुरू होकर उत्तर में खत्म हुई थी, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूर्व से पश्चिम करने का फैसला किया गया। दूसरी यात्रा के लिए राहुल गांधी के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ये कि यात्रा अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू हो, जो रुद्राक्ष के पेड़ों से घिरा हुआ है। अगर यात्रा यहाँ से शुरू की जाती तो आसानी से राहुल गांधी की शिव भक्ति से कनेक्ट किया जा सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरा ऑप्शन चुनते हुए मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया। कांग्रेस और राहुल गांधी मणिपुर दंगों के बाद से ही मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार के साथ उनकी डबल इंजन की सरकार के दावे पर जोरदार सियासी हमला करना चाहती है, इसलिए यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर को ही चुना गया है। क्यों जा रहे हैं? लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं। हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालें और इस पे सियासत ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में बयान दिया कि राहुल गांधी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। देखिए, मोटी बात क्या है कि राहुल गांधी को ये देश गंभीरता से नहीं लेता। वो कौन सी यात्रा करते हैं उनका विषय है, लेकिन जिस समय चुनाव है, जिस समय सब कुछ संगठन का काम करना है, तो सबसे बड़ा नेता तो वही है। वो यात्रा पर है तो जाए करे, और उस यात्रा में वो इतना कुछ बोलेंगे कि देश का मनोरंजन भी होगा और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी होगी। यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए दिया गया है ताकि इस यात्रा को जनता की उम्मीदों को न्याय दिलाने के लिहाज से जोड़ा जा सके। इस यात्रा से कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव में अपना वोट शेयर बढ़ाने पर होगी, तो वहीं बीजेपी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो, इतना अन्याय करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद अनुसूचित जाति के साथ जो तुमने अन्याय किया है उसको कोई भूल सकता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, और मैं बार बार लोगों को याद दिलाता हूं, आर्टिकल 356 के तहत 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, चुनी हुई सरकार। आज न्याय यात्रा निकाल रहे हो, इतना अन्याय करने के बाद यह बात भी हम सबको ध्यान में रखना